अभी उसे ध्यान से देख रहा था। नैना ने जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभाला और कहा, वो बस ऐसे ही। आई थॉट कि मैं अकेली ही हूँ, तो कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, और अच्छा भी लगता है ना। मैं यहाँ रिलैक्स करने के लिए जो आई थी। कोई बात नहीं बाबा, मैं समझता हूँ, उसने प्यार से नैना की आंखों में देखते हुए कहा। वो आगे सवाल करके नैना को परेशान नहीं करना चाहता था। वो जानता था नैना की लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। कहीं मैंने यहाँ आकर नैना की प्राइवेसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया है ना। हो सकता है आराम से रिलैक्स करने के लिए ही वो बोर्ड बाहर लगा हो। ये बेचारी 5 दिन के लिए ही तो सबसे पीछा छुड़ाकर यहाँ आई है, और मैं इसके पीछे आ गया। एटलीस्ट 5 दिन में तो मैं इसे सुकून से रहने दे सकता था ना। अभी तुम सच में बहुत बुरे हो गए हो, सिर्फ अपनी ही सोचते हो। वो मन ही मन अपने आप को कोसने लगा। उसे अपना मसूरी आने का डिसीजन अब सही नहीं लग रहा था। खड़े क्यों हो, आओ बैठो, मैं चाय ऑर्डर करती हूँ। नो। क्यों, शाम के 4 बज चुके हैं, चाय नहीं पियोगे तुम? हाँ, वही तो मैं कहने वाला था कि शाम के 4 बजने वाले हैं और मुझे निकलना होगा। इस वक्त? अब तुम कहाँ जाओगे? कल चले जाना। अरे नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं मसूरी में मिस्टर आदित्य वशिष्ठ से बिजनेस डील को लेकर मिलने आया था। अब 5 बजे मेरी उनके साथ मीटिंग है। मेरे पास टाइम था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं, तुम्हें सरप्राइज दे दूं। उसने टेबल के ऊपर रखे बुके और चॉकलेट्स को उसे पकड़ाया। उसने जानबूझकर झूठ बोला था। ओह, थैंक यू अभी। आई थॉट तुम मुझसे। अरे नहीं, तूने कहा था ना तू सोलो ट्रिप पर जा रही है, तो फिर मैं क्यों तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा। पर ये तो मेरा भी आना हुआ तो सोचा मिल लूं, क्या पता तुझे भी अच्छा लगे। उसने नैना की आंखों में देखते हुए कहा। ओह, थैंक यू बाबा, यू रियली मेड मी हैप्पी। उसने एट लास्ट अभी को गले से लगाते हुए कहा। हालांकि उसके ठंडे रिएक्शन से अभी को लग रहा था कि वो उसके आने से ज्यादा खुश नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे रास्ते में भी टाइम लग सकता है। मीटिंग करके मैं दिल्ली के लिए निकलूंगा, क्योंकि फिर कल ऑफिस जाना है। तुम अपना ख्याल रखना, और बाहर निकलो तो मौसम को देखकर निकलना, ओके। उसने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा। ओके बाबा, डोंट वरी, तुम भी अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। उसने मुस्कुराते हुए कहा। डोंट वरी, मैं ध्यान से ही जाऊंगा। बाय। बाय अभी। अभिनव उसके कमरे से बाहर जाने लगा। नैना कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, तो वहीं अभी को भी लग रहा था कि उसके अचानक आ जाने से उसे खुशी नहीं हुई है, और यही वजह थी कि वो झूठ बोलकर वहां से जाने लगा। दरवाजा बंद करने से पहले उसने एक बार फिर से नैना की तरफ पीछे मुड़कर देखा। नैना, उसने निराश होकर कहा। बोलो। आ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे बोलो ना, आई थिंक तुम कुछ कहना चाहते हो। नहीं, फिर कभी, अभी मैं चलता हूँ। वो उसे अपने दिल की बात बता देना चाहता था कि वो उसके लिए ही वहां आया था, लेकिन फिर उसने ये बात बोलने से अपने आप को रोक लिया। वो इतना कहकर वहां से निकल गया। नैना ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। उसे भी अभी के अचानक आ जाने के चलते शौक सा लगा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उससे मिलने के लिए आएगा। उसने उसके बुके को टेबल पर रख दिया और चॉकलेट्स को भी एक साइड कर दिया। शायद उस वक्त उसका चॉकलेट्स खाने का मन नहीं था। उसने अपने टॉवल को उतार लिया। अब वो न्यूड हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बिस्तर पर लेट गई। तभी उसका फोन बजा। उसने लेटे लेटे ही कॉल पिक किया। हेलो, आई एम फाइन, पर अभी यार बाहर ठंड है, अभी बाहर कैसे आ सकती हूँ मैं? अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, वेट फॉर हाफ एन आवर। उसने किसी को फोन पर कहा और जल्दी से खड़ी होकर वॉशरूम की तरफ चली गई। किसी ने उसे कॉल करके बाहर बुलाया था,
बाहर ठंड ज्यादा होने के चलते उसका मन बाहर जाने का नहीं कर रहा था, लेकिन अब बाहर जाना उसकी मजबूरी थी। इधर दूसरी तरफ अभिनव ने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लिया था। उसके पास अब दिल्ली जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके दिमाग में नैना को लेकर कई सारे सवाल उमड़ रहे थे। उसका केवल टॉवल लपेटकर अपने रूम में रहना, डोर के बाहर वो साइन, या फिर उसे देखकर उसका ठंडा रिएक्शन। तुम्हें क्या हो गया है नैना? आई नो तुम्हारे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर तू मेरी खुशी के लिए मुझसे खुश होकर एक बार तो गले लगा सकती थी। मुझे देखने के बाद तुम्हारा रिस्पॉन्स इतना डल, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। वो धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। बट आई नो तुम पहले की ही तरह वापस हो जाओगी, वैसा ही प्यार करोगी, वैसे ही इजहार करोगी, आई रियली लव यू, और मैं तुम्हारे घर की सिचुएशन के ठीक होने का वेट करूंगा। उसने नैना की फोटो को किस करते हुए कहा, जो उसने अपने मोबाइल में सेव कर रखी थी। उसने अपने मोबाइल को जेब में डाला। घड़ी में उसने टाइम देखा तो अभी शाम के 4:15 बज रहे थे। उसका मूड ठीक नहीं था। आसमान में बादल हवा के साथ थोड़े दूर जा चुके थे। ऐसे में अभी बारिश नहीं होने वाली थी, हालांकि ठंड अभी उतनी ही थी। क्यों ना मैं कहीं घूम आऊं, दिल्ली के लिए तो रात में भी निकल लूंगा, उसने अपने आप से कहा, और गाड़ी को एक टूरिस्ट प्लेस की तरफ मोड़ दिया। वो निराश था, क्योंकि नैना से मिलने के बाद भी वो नैना के चेहरे पर खुशी नहीं ला पाया था। कुछ ही देर के बाद वो एक फन पार्क में पहुंचता है। उसने अपनी कार को पहले ही पार्क कर दिया था। पार्क में बहुत से कपल्स घूमने के लिए आए थे। वो एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। उसके दिल और दिमाग में नैना ही छाई हुई थी। क्या मुझे नैना को सच बता देना चाहिए था? क्या मुझे उसे कह देना चाहिए था कि मैं दिल्ली से यहाँ मसूरी किसी बिजनेस डील के लिए नहीं, बल्कि उसे सरप्राइज देने आया हूँ? हो सकता है जब उसे इस बात का पता चले तो उसे अच्छा लगे। मुझे उसे सच बता देना चाहिए। हाँ, मुझे जाना चाहिए। एक काम करता हूँ, उसे मैं कॉल कर लेता हूँ और बताता हूँ कि वो यहाँ पर आ जाए। मौसम अब काफी ठीक हो गया है। क्यों ना मैं ये बात उसे यहाँ बताऊँ, उसे अभी अच्छा लगेगा। अभी नैना को खुश करने के इरादे से अपना फोन निकालता है और उसके बाद उसे कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन वेटिंग में आ रहा था। पिक अप द फोन नैना, प्लीज पिक अप द फोन। बहुत बार ट्राई करने के बाद भी फोन बिजी ही आता है। एक काम करता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ, उसे जाकर ही बता देना चाहिए, और अगर बीच में कॉल आया तो कह दूंगा। उसने फिर से नैना से मिलने का डिसीजन लिया। वो दौड़कर तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करता है और उसके बाद कुछ ही देर में वो ब्लू पर्ल होटल पहुंच जाता है। उसने गाड़ी को पार्क किया और नीचे उतरने के लिए उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। तभी उसके कानों पर नैना की आवाज पड़ी। पहले हम कैमल बैक रोड चलें? क्या कहती हो बताओ, मौसम भी काफी अच्छा है। नैना, नैना की आवाज सुनकर वो पीछे मुड़ा, लेकिन सामने का नजारा देखकर अभी शॉक्ड हो गया। नैना एक शख्स के साथ बाहर जा रही थी। उन दोनों को यूं साथ देकर अभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर नैना के साथ जो लड़का है वो है कौन, और वो उसके साथ बाहर क्यों जा रही है। ऊपर से उसे तो वो सोलो ट्रिप का बोलकर आई थी। वो दोनों उसकी आंखों के सामने ही कार में बैठ गए। एक पल तो उसका मन किया कि वो नैना के पास जाकर उससे सवाल करे, पर उसने अपना मन बदल लिया। आखिर कौन है ये लड़का जिसके साथ नैना घूम रही है?